आज जब सुबह की पहली किरणें आसमान को छूती हैं तो हमारे दिलों में एक खास खुशी का एहसास होता है। कल 25 जनवरी को हम नर्मदा जयंती मनाने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि हमारी माँ नर्मदा के साथ एक गहरा रिश्ता है जो हमें शांति और सुकून देता है। इस दिन हमारा मन एक अजीब सी पवित्रता से भर जाता है, जैसे कि हमारे अंदर कोई दिव्य शक्ति जाग उठी हो। नर्मदा जयंती माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाई जाती है। इस साल ये रथ सप्तमी के साथ आ रही है, जो इस दिन को और भी खास बनाता है। सुबह 12:39 से शुरू होकर रात 11:10 तक सप्तमी तिथि रहेगी। ये वो समय है जब हम अपने मन को शांत करके मां नर्मदा का स्मरण करते हैं। इस पावन घड़ी में हमारे हृदय में एक मधुर संगीत बजता रहता है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखता है। कहते हैं कि नर्मदा नदी भगवान शिव के पसीने की एक बूंद से जन्मी थी जब वे पहाड़ों पर नृत्य कर रहे थे, इसीलिए इसे कुंवारी नदी भी कहा जाता है। ये कहानी सुनने में कितनी सुंदर लगती है। जब महादेव अपने आनंद में मगन होकर नृत्य कर रहे थे तो उनके माथे से जो पसीने की बूंद गिरी, वही हमारी प्यारी नर्मदा बन गई। नर्मदा का मतलब है खुशी देने वाली, और सच में ये नदी हमारे जीवन में अनगिनत खुशियां लेकर आती है। इसे रेवा भी कहते हैं, जिसका अर्थ है उछलने वाली। जब आप नर्मदा को देखते हैं तो लगता है जैसे वो सचमुच खुशी से उछल रही हो, अपने तट पर बसे लोगों को प्रेम और आशीर्वाद बांट रही हो। जब हम नर्मदा के बारे में सोचते हैं तो मन में एक अजीब सी शांति आ जाती है। ये नदी सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, बल्कि एक जीवित चेतना है जो हमें ठीक करती है, हमारी रक्षा करती है और धैर्य के साथ हमारे जीवन को बदलती रहती है। हजारों सालों से ये नदी अपने तट पर बसे लोगों को माँ की तरह प्यार देती आई है। मध्य प्रदेश और गुजरात के गांवों में आज भी लोग कहते हैं कि नर्मदा मैया उनकी हर मुश्किल में साथ खड़ी रहती हैं। किसान अपनी फसल के लिए इनसे प्रार्थना करते हैं, माएँ अपने बच्चों की सलामती के लिए इनके सामने दिया जलाती हैं। नर्मदा जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप नदी के पास नहीं जा सकते तो घर में ही साफ पानी में नर्मदा जल की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान कर सकते हैं। ये सिर्फ शरीर की सफाई नहीं है, बल्कि मन की भी सफाई है। जब आप इस पवित्र जल से स्नान करते हैं तो लगता है जैसे आपके सारे दुख और चिंताएं धुल जा रही हों। स्नान के बाद एक शांत जगह पर दिया जलाकर, फूल रखकर और पानी का कटोरा रखकर पूजा करते हैं। इस समय मन में एक गहरी कृतज्ञता का भाव आता है। इस दिन भगवान शिव को जल चढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नर्मदा का शिव जी के साथ गहरा रिश्ता है। शिवलिंग पर कृतज्ञता के साथ जल चढ़ाना इस बंधन का सम्मान करना है। जब आप शिव जी को जल अर्पित करते हैं तो मन में ये भावना आती है कि आप नर्मदा मैया के पिता को प्रणाम कर रहे हैं। नर्मदा अष्टकम का पाठ करना और आरती करना भी इस दिन की खास परंपरा है। इन मंत्रों की मधुर ध्वनि हमारे मन को एक अलग ही शांति देती है। शाम के समय दीपदान करना, यानी छोटे दिए जलाकर पानी में छोड़ना, एक बहुत ही सुंदर रस्म है। ये हमारी भक्ति और शुभ्रता की प्रार्थना का प्रतीक है। जब सैकड़ों दिए पानी में तैरते हैं तो लगता है जैसे आकाश के तारे पानी में उतर आए हों। अगर आप नदी के पास नहीं हैं तो किसी भी साफ पानी के स्रोत में ये कर सकते हैं। ये दृश्य देखकर मन में एक अजीब सी खुशी और संतुष्टि का भाव आता है। इस दिन व्रत रखना भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। सुबह से शाम तक सिर्फ फल और दूध लेकर शाम को सात्विक भोजन करके व्रत पूरा करते हैं। ये व्रत हमारे मन को शांत करता है और आत्मा को पवित्र बनाता है। व्रत के दौरान हमारा मन अधिक स्पष्ट हो जाता है और हम अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करते हैं। ये सिर्फ भोजन से दूर रहना नहीं है, बल्कि अपने मन को भी नकारात्मक विचारों से मुक्त रखना है। नर्मदा जयंती सिर्फ पूजा पाठ का दिन नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि पानी कितना कीमती है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। आज के समय में जब नदियां प्रदूषित हो रही हैं, तो ये त्योहार हमें पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनने की प्रेरणा देता है। हमें ये समझना होगा कि नदियों की सफाई सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सबकी है। जब हम नर्मदा मैया से प्रार्थना करते हैं तो हमें ये वादा भी करना चाहिए कि हम उनकी रक्षा करेंगे। मां नर्मदा की कृपा से हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और खुशी आती है। उनका आशीर्वाद हमारे सभी पापों को धो देता है और हमें मोक्ष की राह दिखाता है।
कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से नर्मदा मैया की पूजा करता है, उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आती। उनकी कृपा से घर में सुख शांति बनी रहती है और परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और खुश रहते हैं। इस नर्मदा जयंती पर आइए हम सब मिलकर मां नर्मदा का ध्यान करें और उनकी कृपा के लिए धन्यवाद ज्ञापित करें।